वेलकम टू स्टडी वाई एस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है और कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है लाइट के बारे में कि लाइट क्या है आखिर, तो लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह एक फॉर्म है एनर्जी का जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। इसकी सबसे सिंपल हो गया कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमको किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें, लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और सोर्स ऑफ लाइट, हम अभी नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये सन, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सन ही हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है। और यहाँ से इस पर लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट्स इस ऑब्जेक्ट पर आ रही है। अब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पर्सन की आंखों पे जा रही है, और जब ये पर्सन की आंखों पर जाएगा तो रेटिना में इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। जब तक रेटिना में इमेज नहीं फॉर्मेशन होगा तब तक यह आदमी, यह पर्सन इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की वजह से हमको कुछ भी दिखता है, जब तक वो रेटिना पे नहीं पड़ेगी तब तक कुछ दिखेगा नहीं। वही यहाँ पे लिखा है, लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ इज प्रिसाइड बाय आवर आइज एंड आवर ब्रेन प्रोसेसेस सिग्नल। यही दिया है। लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है अगर हम बात करें तो रे ऑफ लाइट को, जो रे को हम, रे ऑफ लाइट जो होती है मेनली रिफ्लेक्शन शो करती हैं, रिफ्रैक्शन शो करती हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। वेव जो होता है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन कहते हैं। और पार्टिकल ऑफ लाइट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, जो कि हम और आगे चल के डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली समझेंगे कि क्या होते हैं। कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के जानने से पहले कुछ हम यह टर्मिनोलॉजी देख लें कि अगर सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है कोई, यह सोर्स ऑफ लाइट हो गई। और यहाँ से इस पर लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। अब देखिए, अगर यह ऑब्जेक्ट इस लाइट को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसके बाहर ये जाने ही नहीं दे, तो इसको हम ओपेक कहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लासेस में, ओपेक ऑब्जेक्ट। और अगर यह ऑब्जेक्ट आधी लाइट को, सपोज करिए यहाँ से 4 बीम आई, 4 रे आए और इसमें से 2 क्रॉस कर गए इस ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और अगर यह ऑब्जेक्ट चारों की चारों लाइट को अपने दूसरी साइड जाने दे तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जॉर्प्शन का दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है। बाउंस बैक जो होता है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करता है। और मीडियम जब चेंज होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी अगर सपोज करिए गैस टू सॉलिड जा रहा है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्लेन मिरर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्लेन मिरर एक्चुअली होता क्या है, तो प्लेन मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। सपोज करिए ये मिरर है, तो जो इसके पीछे वाला साइड होगा वो पॉलिश रहेगा, ये पूरा पॉलिश रहता है। और इस पर कोई भी यहाँ पर अगर लाइट इस पर पड़ती है, प्लेन मिरर पे पड़ती है, तो यह रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितनी लाइट पड़ेंगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जितनी लाइट पड़ेंगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जितने भी लाइट अगर प्लेन सरफेस पे आते हैं, प्लेन मिरर पे आते हैं, तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वही दिया है, मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड गेट अब्सॉर्ब्ड इन द मीडियम। और जो मीडियम में होती है वह मोस्ट ऑफ द लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। सपोज करिए ये कोई मीडियम है,
इस तरफ ग्लास, सॉरी, यह एक मीडियम है, ठीक है। सपोज करिए यह मीडियम का एक पॉइंट है, इधर अगर हम एयर है और इधर सॉलिड लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, आगे हम और पढ़ेंगे अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो यहाँ से अगर आएगा तो ये मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ ही लाइट को यह अपने पास से डिविएट कर पाता है। तो इसी को हम और अच्छे से स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ आप लोग को। उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे। अगर यह एक मिरर है, प्लेन मिरर है या फिर कोई भी मिरर है, इस पर इंसिडेंस लाइट आज पड़ती है और यह रिफ्लेक्टेड रे है, यह इंसिडेंस रे और यह रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो इनके और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, यानी एंगल आई और यह एंगल आर, यह दोनों एंगल सेम होता है। तो यह है इसका पहला। और दूसरा क्या है, इसी पे मैं बता देता हूँ कि दूसरा रूल क्या कहता है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक यह पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक इसका पॉइंट और एक इसका पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट है जो वह सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पे, यानी इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। यही इसका 2 रूल है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता क्या है। सपोज करिए यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको हम ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बी रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो लाइट का डायरेक्शन होगा, या ये ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यह तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी स्ट्रेट पाथ में होगा तो वही हमको प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताता है। यानी किसी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइट का डायरेक्शन रहता है उसी को हम प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। प्लेन मिरर में कुछ दिया है, उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आगे मैं और बताऊंगा इसको फर्दर अच्छे से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज दिया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है ये हम लोग का, ध्यान से समझिएगा इसको क्या कहना चाहता है ये। अगर 2 रे, अगर इमेज, ये इमेज है, यह ऑब्जेक्ट है, और इस यहाँ का जो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसका फॉर्मेशन किसी इसके मिलने की वजह से अगर होता है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और समझने के लिए क्लियर बताता हूँ। अगर एक्चुअल में रे मीट करती है तो वह रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर असली में रे मिलेंगी तो वह रियल और इन्वर्टेड रे इमेज फॉर्म करती हैं। जो रियल रहता है वो हमेशा इन्वर्टेड रहता है। दूसरा देखते हैं हम, अगर इमेजिनरी रे होती है, इमेजिन अगर हम कर लेते हैं कि रे कहीं मिलेगी क्या, गलती से स्लाइड डिलीट हो गया हमसे, फिर से समझते हैं इसका। अगर यह इमेजिनरी रे मीट करता है, सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि रे कहीं जाके मिलेगी, तो उसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो प्लेन मिरर
कौन सा इमेज बताता है, यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका मैं जवाब अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए स्टडी बाय एआई से जुड़े रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें।